हमको 10 नंबर वार्ड में एक भी 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में का आज साली समार का है, एक बॉल नहीं देंगे। यहाँ पर कितना है दलित को घर पर किसका मकान देख रहे हैं, सबको फूस का घर यहाँ है, किसी का ईंटा नहीं मिलेगा। हाँ, सर्वे के नाम पर जो 21,000 रुपया ले गया, न हम दलित का किसी का घर मिला और नहीं किसी का कुछ सुविधाओं मिली। देखिए दोस्तों नमस्कार, इस वक्त एक मदाह गांव में है। ये राघोपुर विधानसभा का एक क्षेत्र है, बहरामपुर पंचायत है और 10 नंबर वार्ड है। और हमारे पीछे जो महिलाएं दिख रही हैं, जो पुरुष दिख रहे हैं, दरअसल ये दलित समाज से आते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सरकार ने इन लोगों के लिए कितना काम किया, अब तक क्या किया, कितना विकास हुआ इन लोगों का, कितना काम हुआ इस क्षेत्र में, इस बार किसका सरकार ये लोग बनाना चाहते हैं, सरकार से खुश हैं या नहीं है। हम 10 नंबर वार्ड के महिलाओं से, दलित महिलाओं से और दलित पुरुष जो लोग हैं उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमको नाम है जय मंगल दास। कह रहे हैं कि आपके गांव में कुछ सरकार का काम हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग का पर साल जो दहाड़ आया था उस समय में हम लोग का नहीं है वो चिमकी मिला। हम लोग नैया पर गए, चिवड़ा बढ़ रहा था तो हम लोग का कहा तो भागो का लेल नहीं आया है, तू लोग नहीं आया। तो कौन बोला ये बात? ये बोला मानिक सन मुखिया का आदमी बोला और बाढ़ बोला। बाढ़ का हाथ बाढ़ के डांट के बगला दिया तो बाढ़ पिते उतर कर भाग गया। पर की साल मतलब क्या बोला कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ? हाँ, से आप लोग का कोई लाभ नहीं। पहले तो हमको राज था, अब मेरा राज आ गया। कौन बोला कि मेरा, आपका पहले राज था, मेरा अभी राज आ गया? राज आ गया। ये बात कौन बोला? ये बोल रहा है मानिक सर मुखिया है और मेरे वार्ड नंबर 10 का है। ये बात मुखिया जी बोले हैं? हाँ पूछेंगे हम मुखिया जी से। हाँ, पूछिएगा। जो हम लोग का औरत गया था ये 3 साल भी पन्नी लाने, दहाड़ पर तो वहाँ दरवाजा पर बोला, बाढ़ बोला और मुखिया जी बोला जो आपको इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है और आप लोग का पन्नी नहीं मिलेगा। तो मतलब बाढ़ आया हुआ था लेकिन बाढ़ राहत आप लोगों को कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। जो हम लोग का बाढ़ में इतना घर गिर जाता है, फंस जाता है, हर घर पलानी का है, हर घर झोपड़ी का है। हम लोग अनुसूचित जनजाति दलित विकास, हम लोग यहाँ 500 घर है, बाकी हम लोग का कभी सुरक्षा नहीं मिल रहा है, न मुखिया से और नहीं मिल रहा है हम लोग का नेता। सरकार भी कोई काम आपके कोई नहीं, कोई योजना नहीं कोई योजना नहीं है। तेजस्वी भी यहाँ से जीत कर गए तो कहा जो हम लोग लाभ दे, नहीं वही दिए। और हमारे प्रधान, हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार, वो भी बोले जो हम लोग का गरीब को सहारा देंगे। बाबू हम लोग का सहारा नहीं मिला, न कोई घर में इतना दलित है और न हम लोग का नल कोई दरवाजा पर मिलेगा। नल जल योजना जो है पंचायत में आया था, हाँ, नल जल का पानी मिलता है आपको? नहीं नहीं, जब से गराया है न हम लोग का दूरा पर एगो टोटी है और न ही नल योजना का, न गली गली में देखिए एक गली हम लोग का अनुसूचित जनजाति का है, चलने का व्यवस्था नहीं है। पानी आ जाता है तो कादो में है, घर जाना पड़ता है, न रोड है न सड़क है। और हम लोग का यहाँ भी इतना रहते हुए में हर पंचायत में बॉल लग गया सरकारी। बाकी हमको 10 नंबर वार्ड में एक भी 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में कहा तो साली समार का है, एक बॉल नहीं देंगे। यहाँ पर ही बड़े बड़े का है, अपना अपना दरवाजा पर लगा लिया। हमारे गहबर महारानी स्थान है, वहाँ एक लाइट चाहिए, वहाँ भी नहीं मिला। और हम लोग का कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रहा। मतलब आप लोग को कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, खाली आप लोग वोट बैंक के लिए वोट बैंक। तो सरकार के जिता कर क्या फायदा मिलेगा हम लोग? विधायक जी आपके इधर आते हैं मिलने? नहीं, कभी आते हैं, कभी दलित टोला में आए हैं? कभी नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव वो भी नहीं आते, जीत कर गए हैं। वो बखत से कहे हैं जो राघोपुर घर बनाएंगे, बाकी कहाँ हम देख रहे हैं। जो इतना दलित मर रहा है, गिर रहा है बाढ़ बीमारी से। किसी का घर मिलता है तो कहता है जो हम 30,000 घूस लेंगे तो घर पास करेंगे। किसी का पैखाना आता है तो कहता है जो पहले 1,000 रुपया जमा करो तो पैखाना हम पास करेंगे। और किसी के पैसा भी ले लेता है, घर वाला कितना का फोटो खींच कर ले गया और 21,000 रुपया ले गया आवास सर्वे के नाम पे। हाँ, सर्वे के नाम पर जो 21,000 रुपया ले गया, न हम दलित का किसी का घर मिला और नहीं किसी का कुछ सुविधाओं मिली। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितना बड़ा घोटाला हुआ है। बहरामपुर पंचायत है, नीतीश कुमार का प्रशासन कितना निकम्मा है और कितना चोर है कि आवास सर्वे के नाम पर सबसे 1,000 रुपया वसूल करके ले गया
अब इसमें किसका किसका हाथ है? सरकार, ये नीतीश कुमार की जो भ्रष्ट सरकार है, अपना अभी थोड़ा सा पीछे होके बुआ, ये जो नीतीश सरकार है अपना चोरी छुपाने के लिए और अपना निकम्मापन छुपाने के लिए अभी पैसा पर पैसा बांट रही है। ये निकम्मी सरकार 5 साल सोया हुआ था, 20 साल से सोया हुआ था। हर गांव में जाकर के 1,000 रुपया लिया गया आवास सर्वे के नाम पर, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पैसा पास, ये बोला गया कि घर पास कर देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा ले रहे हैं तो पास हो ही जाएगा। गारंटी दिया है? नहीं, गारंटी नहीं दिया हम कहे, हम बोले जो यह बात सुनिए, 1,000 रुपया ले रहा है, इसका गारंटी लेते हैं, तब बाद बोला जो नहीं गारंटी नहीं लेते हैं। बस पॉकेट में लेंगे, कमाएंगे, चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। नीतीश कुमार के प्रशासन को और अधिकारी को ढकनी पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो आवास मंत्री हैं उनको ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको इस बार बखूबी जवाब मिलेगा। 20 साल भ्रष्टाचार करिएगा और वो भ्रष्टाचार का पैसा लूट के और चुनाव के टाइम में पैसा बांटिएगा तो उससे आपको वोट नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। हमको क्या नाम है, जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं जो हमारे यहाँ इतना दलित है, हम लोग का कोई सुधार चाहिए और हम लोग का विकास चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम सरकार को साथ नहीं रहेंगे। जमीन है आपके नहीं, हम लोग भूमिहीन है। हम लोग दोसर के घर में, दोसर का जमीन में हम लोग घर बनाए हैं। जो भी घर बनाए हुए है वो घर फूस का है। वो यहाँ कहता है कि यहाँ आपको जमीन नहीं है, पक्का मकान नहीं बना, पक्का मकान नहीं बनाने देंगे। जो देखिए इधर कितना है दलित को घर पर, किसका मकान देख रहे हैं? सबको फूस का घर यहाँ है, किसी का ईंटा नहीं मिलेगा। इतना हम लोग का गरीब का कोई सहारा यहाँ से सरकार से नहीं हमको मिलता है। सरकार ने वायदा किया था कि 3 डिसमिल जमीन देंगे हम उसे गरीब परिवारों को जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन ये बेशरम सरकार, बेहाया सरकार बोलकर और झूठ बोलकर आज से 20 साल शासन में रह लिया, लेकिन किसी दलित को, किसी महादलित को जमीन नहीं मिला। और ये जीतन राम मांझी जो एनडीए के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, जो मुसहर की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, जीतन राम मांझी से भी मेरा सवाल है, आपने भी कहा था ना कि जमीन दिलवाएंगे, कहाँ चला गया जमीन? किसने चोरी कर लिया जमीन? ये दलितों की आवाज है और ये राघोपुर विधानसभा के दलितों की आवाज है। कान बहिर होगा तो नहीं सुनिएगा और कान खुला होगा तो सुनिएगा। इस बार जनता आपको बखूबी जवाब देगी, इतना याद रखिएगा। और कहने के लिए चाहते हैं, हमारे बहरामपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 और गरम घर मदहा उर्फ भवानी माधव प्रसाद मेरा गांव पड़ता है। उस गांव में मेरा बिहार सरकार 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार है, बाकी हम लोग का बिहार सरकार तक के बसने का सुविधा नहीं मिलता है। कहाँ जमीन सरकारी है? इधर। हाँ, यहाँ 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार है। 200 एकड़ 200 एकड़ जमीन बिहार सरकार है, बाकी हर जन के चमार के लेल, हम लोग गरीब का लेल, कोई रहने के लेल हम लोग का नहीं। यहाँ दुशासन से हम लोग भय मानते हैं।